नमस्कार जैन साथियों, आज से हम वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक दिन में मैथ का एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है यदि A रेशियो B रेशियो C बराबर 2 रेशियो 5 रेशियो 3 और C रेशियो D बराबर 5 रेशियो 2 है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि A रेशियो B रेशियो C रेशियो बराबर 2 रेशियो 5 रेशियो 3 और C रेशियो D रेशियो बराबर 5 रेशियो 2 है, तो A B C का मान क्या होगा। देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान निकालना है हमें, तो A B C का रेशियो क्या दिया गया है 2 5 3, 2 5 और कितना 3, और C और D का कितना दिया गया है 5 रेशियो 2 दिया गया है। अब जो खाली स्थान हो, जो खाली जगह रहती है उसे क्या करते हैं हम रेशियो निकालने में पड़ोसी से भर देते हैं। क्या करते हैं पड़ोसी से भर देते हैं। इसका पड़ोसी क्या है 3, इसका पड़ोसी क्या है 5, इसका 5। अब जो भी कटता है तो हम काट देते हैं, कोई नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 5 10 रेशियो 5 25 रेशियो 5 15 रेशियो 3 दूनी 6। कोई संख्या अगर कट रही है तो काट देते हैं, कोई कट नहीं रहा है तो इसका सही जवाब क्या होगा 10 रेशियो 25 रेशियो 15 रेशियो 6। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, वॉइस क्लियर है। हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि A रेशियो B बराबर 1/3 रेशियो 1/5 और B रेशियो C बराबर 1/7 रेशियो 1/8 और C रेशियो D बराबर 1/10 रेशियो 1/21, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा। का मान क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है ए बी सी डी का मान क्या होगा। देखिए जब इस तरह से कोई भी रेशियो दिया जाता है तो हम क्या करते हैं। देखिए ए बी सी का, ए और बी का कितना दिया गया है हमें 1/3 रेशियो 1/5, तो क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें। 5 एकम 5 रेशियो 3 एकम 3, ये रेशियो बी का मान कितना आ गया 5 रेशियो 3। ऐसा ही हम बी और सी का निकालेंगे। बी रेशियो सी का निकालेंगे 1/7 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका। 8 एकम 8, 7 एकम 7। ऐसा ही हम सी और डी का निकालेंगे। सी और डी का कितना है 1/10 रेशियो 1/21, 1/21, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो 10। अब हमें क्या निकालना है, ये रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए ए बी सी डी मान निकालना है। ए बी का कितना दिया गया है, ए बी का दिया गया है 5 रेशियो 3, बी और सी का कितना दिया गया है 8 रेशियो 7, और सी और डी का कितना दिया गया है 21 रेशियो 10। अब क्या करते हैं हम, जो भी खाली जगह है वो किससे, उसके पड़ोसी से भर देते हैं। देखिए इधर कितना 3 3 या 7 से,
यहाँ किससे 21 से, यहाँ भी 21 से, यहाँ 8 से। देखिए जो भी काट रहा है हम काट देंगे। जैसे देखिए 7 7 3 21, 7 3 21, 7 3 21। और क्या कट रहा है, और कट रहा है कोई 3 से कट रहा है, 3 3 3 3 कट गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 40 रेशियो, 8 3 24 रेशियो, 7 3 21 रेशियो 10। और कट रहा है ये किसी से और किसी से नहीं कट रहा, तो यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, ए बी सी डी का रेशियो कितना आ गया, 40 रेशियो 24 रेशियो 21 रेशियो 10। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 15x बराबर 24y बराबर 32z तो x रेशियो y रेशियो z क्या होगा, क्या होगा। देखिए अगर इस तरीके से कोई भी फैक्ट रेशियो दिया जाता है तो क्या करते हैं हम, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे हम, एक्स का मान छुपा लेंगे, एक्स का निकालना है तो क्या करेंगे हम 24 मल्टीप्लाई 32। अगर वाई का निकालना है तो क्या करेंगे हम, वाई का मान छुपा लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसका 15 मल्टीप्लाई 32। और जेड का निकालना है तो क्या करेंगे, जेड का मान छुपा लेंगे हम, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 24। देखिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते हैं इसे। जैसे 8 से काट रहा है तो काट देते हैं, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 3 24। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6। और भी कट रहा है क्या कोई, बाद में काट लेते हैं, देखते हैं बाद में काटते हैं। कट रहा है तो और काट देते हैं। देखिए 3 गया, 3 5 है 15, 3 से 3 गया, 32 रेशियो 4 5 20 रेशियो 15। तो क्या आ गया 32 रेशियो 20 रेशियो 15। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, 32 रेशियो 20 रेशियो 15। क्लियर, आया समझ में। वन शॉट सीरीज में हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम एक चैप्टर का एक दिन में कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसमें हर टाइप के सवाल होंगे, हर प्रकार के सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x बराबर 3/8 बाई और y बराबर 3/4 z तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। देखिए अगर इस तरीके से कोई भी रेशियो मान दिया जाता है, हमें x y z का मान पूछा जाता है तो क्या करेंगे हम। देखिए x के बटे में y आएगा, y का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x के बटे में y ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे y बराबर 3/8 बराबर। ऐसा ही ये सबका करेंगे, y के बटे में z को लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। तो x के सामने मान x का होगा, y के सामने y का होगा, y के सामने y का, z के सामने z का। अब हम x y z का रेशियो निकाल लेते हैं, x y z का रेशियो निकालना है हमें। तो देखिए x का कितना दिया गया है 3, y का 8 और इसमें y का कितना दिया गया है 3 और z का 4 दिया गया है। पड़ोसी से बढ़ेंगे 8 3। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 8 3 24, 8 चौको 32। तो क्या आ गया 9 रेशियो 24 रेशियो 32। यही हमारा सही होगा। क्लियर, नोट कीजिए।
इसका सही जवाब क्या आएगा? 9:24:32। क्लियर? देखिए एक बार समझिए, अगर इस तरीके से कोई भी रेशियो दिया गया हो, हमें वो एक्स वाई जेड का रेशियो का मान पूछा हो, तो क्या करेंगे हम? बाई को बटे में लाएंगे। बाई को बटे में लाएंगे तो जस्ट उसके सामने का मान क्या हो जाता है? रेशियो में आ जाता है। क्लियर? ये हमें याद रखना है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वन शॉट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, सभी को बेनिफिट देने वाली है। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 5/7 है 7 है, तो 3A प्लस 5C प्लस 11E रेशियो 3B प्लस 5D प्लस 11F का मान क्या होगा? मान क्या होगा? देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A/B बराबर B/C, C/D बराबर E/F बराबर कितना दिया गया? 5/7। इसका मतलब ये है कि A का, C का और E का मान कितना होगा? 5 होगा, और B का, D का और F का मान कितना होगा? 7 होगा। देखिए A हमसे क्या कह रहा है? 3A प्लस 5C प्लस 11E का मान बताइए। देखिए तो क्या करते हैं, हम मान रखते हैं। तो अगर इसमें A/C/E है, A का, C का और E का मान कितना है? 5 है, तो हम क्या करते हैं? 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं, फिर बचा कितना? 3 प्लस 5 प्लस 11। देखिए ऐसे रेशियो क्या होता है? बटे में आता है। और इसमें क्या है? B/D/F, B का, D का और F का मान कितना है? 7 है, तो 7 को कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें बचा कितना? 3 5 प्लस 11। ये 3 5 और 11 से ये दोनों कटे, तो क्या आ गया? दोनों का मान कितना आ गया? 5/7। यही हमारा सही जवाब। क्लियर? नोट कीजिए। क्लियर है? आए समझ में? वॉइस क्लियर हो गई? वॉइस क्लियर है? प्रॉपर दिख रहा है? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्वेश्चन बहुत है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A/B/C बराबर 3/4/5, तो रूट में A² प्लस B² रेशियो रूट में C² माइनस B² क्या होगा? क्या होगा? देखिए ABC का मान कितना दिया गया हमें? 3 4 5। 3 4 5 ABC का मान दिया गया है, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट रखना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है? A का मान कितना है? 3, तो 3 का क्यूब करेंगे 3 3 का 9 प्लस B का कितना है? 4 4 चौको 16, कितना? 16 रेशियो। इसमें क्या करेंगे? C का कितना है? C का कितना है? 25 माइनस B का कितना है? 4 4 चौको 16। देखिए 9 और 16 कितना होता है रूट में? 25 रेशियो। 25 में से 16 गया तो कितना बचा रूट में? 9। 25 का रूट कितना होता है? 5। 9 का रूट कितना होता है? 3।
तो इसका सही जवाब क्या है? 5:3, यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिएगा। आया समझ में? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए रूट में दिया गया है a² + b² रेशियो रूट में c² - b² का मान क्या होगा। तो हमने दोनों के मान रखे, a b c के तीनों के मान दिए गए, हमने मान रखे, तो हमारा क्या है? रूट में 25, रूट में 9, 25 का रूट 5, 9 का 3, तो कितना आएगा? 5:3, यही हमारा सही जवाब। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि 5t + 3q रेशियो 5t - 3q बराबर 5:3, तो t/q का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि 5t + 3q बराबर रेशियो 5t - 3q बराबर 5:3 है, तो t और q का रेशियो बताइए। t का और q का रेशियो बताना है हमें। t का और q का रेशियो क्या होगा? देखिए 5t + 3q बटे में 5t - 3q बराबर 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 है 15t प्लस 3×3 9q 9u बराबर 5×5 25t माइनस 3×5 15u। देखिए अब क्या करेंगे? तब हम इसको प्लस के 15t है उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, तो 25t - 15t बराबर ए कैसे? ए प्लस के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा दोनों। देखिए माइनस के 15 और इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के 9। देखिए 25 में से 15 गए तो कितना आ गया? 10t बराबर 15 और 9 कितने होते हैं? 15 और 9 कितने होते हैं? 24t, 24u, 2 से काटा 5t, 2 से काटा 12u, तो t का मान क्या होगा? और u का t/u, t का क्या होगा? जो t के सामने है, ठीक है, 12 और u का 5, तो कितना आ गया? 12:5, यही हमारा सही है। क्लियर, नोट कीजिए। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? 12:5। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x + y रेशियो y रेशियो z रेशियो z + x बराबर 3:5:7 और x + y + z बराबर 45, तो z का मान क्या होगा? z का मान क्या होगा?
देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस बाई रेशियो बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स बराबर कितना दिया गया है, 3, 5 और 7 दिया गया है। और एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है, हमें 45 दिया गया है। तो जेड का मान क्या होगा, देखिए अगर हम इनको जोड़ें सभी को तो क्या आएगा, 2 बार एक्स है, 2 बार बाई है, 2 बार जेड है। तो क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस बाई क्या बचेगा, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, दोनों सभी को जोड़ेंगे तो कितना, 7 5 12 ऊपर 12 और 7 5 12, कितना 12 और 3 15, कितना 15। तब 2 से काटेंगे तो x प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 7.5। अब x प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 75। और यहाँ x प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया, 45 दिया गया। क्या दिया गया, 45 दिया गया। हाँ, हमसे पूछा है z का मान क्या होगा। देखिए z का मान बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y का मान हटाना पड़ेगा। x और y का मान कितना दिया गया है, x और y का दिया गया कितना, 3 दिया गया है। 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 रेशियो 4 कितना आएगा, 4.5, कितना आएगा 4.5। अब हमें 4.5 की वैल्यू बताना है, कितनी बताना है, 4.5। देखिए 7.5 की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 45 दी गई है। लेकिन हमें कितने की बताना है, 4.5 की वैल्यू बताना है। देखिए तो कितना आता है, पॉइंट से पॉइंट गया, 15 से काटा, 15 3 45, 15 5 75, 5 से काटा, पानम 45, 9 3 27। तो z बराबर कितना आ गया हमारा, 27। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। आया समझ में, नहीं आया तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस बाई रेशियो बाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स बराबर कितना दिया गया है, 3 रेशियो 5 रेशियो 7 दिया गया है। और एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। तो जेड का मान क्या होगा, देखिए तब एक्स प्लस बाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है, सभी कितने का 2 बार आए हैं, कितना, एक्स भी 2 बार आया है, बाई भी 2 बार आया है, और क्या है, जेड भी 2 बार आया है। तब सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या, एक्स प्लस बाई प्लस जेड। लेकिन सभी को जोड़ा तो कितना आ गया, कितना आया, 15। 15 आया, 2 से काटा तो कितने गए, 7.5 बार, कितने 7.5। अब यहाँ दिया गया है कितना, 45 दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, और यहाँ कितना आया है, 7.5। तो 7.5 बराबर कितना, 7.5 का मान कितना, 45 है। लेकिन हमें कितना निकालना है, जेड। तो जेड का मान निकालना है तो हमें एक्स और वाई का मान घटाना होगा। एक्स वाई का कितना दिया गया है, 3। 3 को घटा दिया तो कितना, 4.5, कितना है, 4.5 की वैल्यू बतानी है हमें। देखिए 7.5 की वैल्यू कितनी दी गई, 45। लेकिन हमें कितने को बताना है, 4.5 की। 4.5 की बताना है तो पॉइंट से पॉइंट गया, 15 से काटा, 15 5 75, 15 3 45, 5 से काटा, 5 से 9 बार, 9 3 27। तो जेड का मान कितना आ गया हमारा, 27। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 70,000 रुपये ए कॉमा बी कॉमा सी के बीच इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि ए रेशियो बी बराबर 2.2:3 और बी रेशियो सी बराबर
4:5, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। यदि 70,000 की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A/B कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है, और B/C कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया है, तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए पहले तो ABC का तीनों का हिस्सा निकालना होगा हमें। A/B/C का तीनों का हिस्सा निकालना होगा। AB का मान कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। B और C का कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया है। तो ये क्या करेंगे, हम पड़ोसी से भरेंगे कितना, 4 से और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चौको 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। देखिए 8 12 20, 20 और 15 कितना हो, 35। कितना, 35। 35 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई हमें, 70,000। कितनी, 70,000। 70,000 दी गई। 35 से काटेंगे, 35 दूनी कितना, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2,000। 2,000 आ गई। तो क्या कहता है कि ए का हिस्सा बताइए। ए का हिस्सा कितना है, 8 यूनिट। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई किया तो ए बराबर कितना आ गया हमारा, 8 दूनी 16,000 रुपये। तो ए का हिस्सा क्या आ गया हमारा, 16,000। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। क्लियर सभी को। ए का हिस्सा क्या आ गया हमारा, 16,000 रुपये। 70,000 में से ए को कितना मिलेगा, 16,000 रुपये। क्लियर है। क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक धनराशि को ABC A, B, C के बीच 3:2:5 के अनुपात में बांटा गया है, के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का हिस्सा B से 300 अधिक है तो A को B से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी, देखिए क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि को ABC में क्या रेशियो में विभाजित किया गया है, 3, 2 और 5 के रेशियो में बांटा गया है। अगर C का हिस्सा B से कितना 300 अधिक है तो A को B से कितने अधिक मिलेंगे। देखिए कितनी अधिक धनराशि मिली। देखिए ABC का हिस्सा निकालिए पहले, तो क्या दिया गया है, A/B/C कितना दिया गया है हमें, 3:2:5। अब वो क्या कहता है कि यदि C का हिस्सा B से यहाँ कितना ज़्यादा है, यहाँ कितना अधिक है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू वो क्या कह रहा है, 300 रुपये अधिक है। कितना, 300 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 100। कितनी आ जाएगी, 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब वो क्या कह रहा है कि A को B से कितनी अधिक धनराशि, A को B से कितनी अधिक, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100।
तो इसका सही जवाब क्या होगा 100। कितनी 100 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर। ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी 100 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 702 रुपये को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय थ्री रेशियो 4/6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया कि अनुपात में विभाजित कर दिया गया तो सबसे अधिक लाभ किसे और कितना हुआ। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 702 की धनराशि को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 और 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय कितने 3/4/6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया तो सबसे अधिक लाभ किसे और कितना लाभ हुआ। देखिए किन किन लोगों के बीच, राम, रमेश और कौन है नरेश। देखिए 3 लोगों के बीच में विभाजित किया गया। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, पहले गलत रेशियो और सही। गलती से कितना, गलत कौन सा है 1/3 1/4 और 1/6 कितना 1/6। इनका क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे। सभी का एलसीएम लेंगे नीचे का, तो क्या करेंगे किसका 3 का 4 का और 6 का, 3 4 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी। क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौको 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। और सही रेशियो क्या है, सही में मिलना क्या चाहिए था उन्हें 3 4 और 6। कितना मिलना चाहिए था 3 और 4 और 6 के रेशियो में मिलना चाहिए था। अब देखिए पहले तो चाहे रेशियो गलत हो चाहे सही हो, हमारा क्या है सभी का रेशियो का सभी का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ कितना है 4 और 3 7 7 और 2 9 कितना 9। यहाँ कितनी 9 यूनिट राशि बढ़ रही हो। यहाँ देखिए 6 3 9 और 3 कितना 13। यहाँ कितनी 13। तो क्या होना चाहिए, पहले तो राशि बराबर होना चाहिए। राशि बराबर होना चाहिए तो क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 13 का मल्टीप्लाई। देखिए 13 का वहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ करेंगे 9 का तो 9 का सभी में मल्टीप्लाई होगा। देखिए 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौको 52, 13 3 39, 13 3 39, 13 दूनी 26। क्लियर। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, 9 चौको
36, 9 6 54। देखिए अब बताना है कि किसे वो कितना लाभ हुआ। देखिए किसे वो कितना लाभ हुआ तो देखते हैं। देखिए अगर राम को देखा जाए तो 52 यूनिट गलत मिला है। देखिए पहले सही में मिलना कितना चाहिए था 27, लेकिन मिला कितना है 52। सही कितना था 27, लेकिन गलती से मिल कितना गया 52। तो इसे कितना हो गया, क्या हो गया, फायदा हो गया। देखिए और इसे कितना मिलना चाहिए था 36, इसे कितना 39। और रमेश नरेश को क्या हुआ 54 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है 26। तो इसे कितना क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, नुकसान हो गया। देखिए सबसे अधिक लाभ किसे हुआ है, किसे हुआ, राम को। राम को फायदा हुआ है कितने का, देखिए पैसे सही में क्या मिलना चाहिए था उसे 27, लेकिन कितना मिल गया 52 मिल गया। 52 मिल गया तो कितने का लाभ हो गया। देखिए 12 में 7 गया तो कितना 5, और 4 में से 2 गया तो कितना 25 यूनिट, 25 यूनिट अधिक मिल गया। देखिए 13 × 9 की वैल्यू कितना दी गई 702। देखिए काटते हैं, 9 से काटा, 9 से काटा, 9 7 63, 9 7 63, बचे कितने 7, 9 8 72, 13 6 78। मल्टीप्लाई कितने की करना है 25 की, कितने 25 यूनिट की वैल्यू बताना है कितनी। तो 25 छक्का 150, कितना 25 छक्का 150। तो किसको, राम को कितना फायदा हुआ 150 रुपये का। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, आया समझ में। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बोर्ड पर सही से आया नहीं है। देखिए समझिए, पहले समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर पहले रेशियो में सही मिलना कितना चाहिए था, राम को मिलना चाहिए था 27, रमेश को 36, और नरेश को कितना मिलना था 54 मिलना चाहिए था। लेकिन गलती से किस रेशियो में बांट दी गई, गलती से रेशियो में किस में बांट दी गई 52, 39 और 26 के रेशियो में बांट दी गई। तो अगर देखा जाए तो किसको, राम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। किसे हुआ, राम को। राम को कितने का फायदा हो रहा था 25 यूनिट का, 25 यूनिट का फायदा हो रहा था। हमने देखा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी 6, तो 25 का 7 मल्टीप्लाई 25 का 150, तो कितना 150 रुपये को राम का फायदा हुआ। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में है यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। देखिए क्या कहना है, दो संख्या दी गई, किस रेशियो में दिए गए 7 और 6 के अनुपात में दिए गए, तो उनके बीच के वर्ग का अनुपात, वर्ग का अंतर कितना दिया गया है 637 दिया गया है, तो संख्या क्या होगी। देखिए कितनी दी गई संख्या 7, हमने माना 7R रेशियो 6R, कितना दिया गया 7R और 6R दिया गया। देखिए तो क्या करेंगे हम, दोनों के वर्ग के बीच का अंतर कितना दिया गया है, दोनों का वर्ग करेंगे। देखिए क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे हम, 7 का वर्ग होगा तो कितना 7 7 49 R² रेशियो, अंतर लेंगे, दोनों का अंतर लेना है, 6 6 36 R² बराबर कितना दिया गया 637 दिया गया है। R² कॉमन ले लेंगे, R² क्या करेंगे हम
कॉमन ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3, कितना आएगा 13, बराबर कितना दिया गया है 6 3 7, 13 से काटेंगे, 13 चौको 52, 13 नंबर 117, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49, तो आर बराबर रूट में कितना आएगा 49, आर बराबर रूट में से निकालेंगे तो कितना 7, कितना 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो आर बराबर कितना आ गया 7। तो दोनों क्या कह रहा है, दोनों संख्या बताइए, दोनों संख्या कितना, आर की वैल्यू कितनी आई हमारे 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, देखिए 7 गुणा 7 रेशियो 6 गुणा 7, 6 गुणा 7, 7 सतह 49 और 6 7 42, तो दोनों संख्या क्या आ गई हमारी 49 और 42, यही हमारा सही है। क्लियर, नोट कीजिए। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है 7:10, 7:10 है, तो पहली और तीसरी का औसत दूसरी संख्या से कितना अधिक है, दूसरी संख्या से कितना अधिक है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम, पहली संख्या तीसरी संख्या से क्या है 20% कम है, और दूसरी और तीसरे का रेशियो कितना दिया गया हमें 7:10 दिया गया है, तो पहली और तीसरी का औसत दूसरी संख्या से कितना अधिक है। देखिए पहले क्या कह रहा है, पहली और तीसरी संख्या क्या कह रहा है, तीसरी संख्या पहली संख्या है जो तीसरी संख्या से 20% कम है, तो हम तीसरी संख्या को कितना मानेंगे 100, जो 20% कम होगी पहली संख्या तो कितनी होगी 80 होगी, 20% कम होगी तो क्या होगी 80 होगी। देखिए 20 से काटेंगे 20 चौको 80, 20 5 100। अब वो क्या कह रहा है कि दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना दिया गया है 7:10 दिया गया है, तो दूसरी का रेशियो कितना दिया गया है, तीसरी का रेशियो कितना दिया गया है हमें 10, दूसरे का कितना दिया है 7, तो हम क्या करेंगे पड़ोसी से भर देंगे, पड़ोसी से भर। देखिए काटते हैं, पहले 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से 1 बार, 5 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 7, तो रेशियो क्या आ गया हमारा 8 10 और 7। अब वो क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी का औसत, पहली और तीसरी कितनी है 8 और 10 कितनी 18,
18 का रेशियो, 18 का औसत, सॉरी औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या कितनी है? 2, तो 2 से भाग देंगे कितनी? 9। जो औसत है वो पहली संख्या से कितना अधिक है, तो सॉरी दूसरी संख्या से कितना अधिक है? दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे? दूसरी संख्या से। किससे? 2 अधिक है। किससे? 7 से। परसेंटेज 100, तो क्या आएगा? 200 बटे 7। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने? 6, 7 और 56, बचे कितने? 4, तो 4/7, 28 सही 4/7%। क्लियर? यही हमारा सही जवाब। नोट कीजिए कितना? 28 सही 4/7%। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए। हो गया? आया समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, तो परिणाम पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए पहले समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है। क्या कह रहा है? एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, तो क्या है परिणाम क्या होता है? पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। कैसे? पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है, तो पहली और दूसरी का रेशियो क्या होगा? देखिए पहली संख्या क्या है? हमने माना 1, दूसरी संख्या क्या है? b है। देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से, दूसरी संख्या के 3 गुने से किसको घटाया जाता है? पहली संख्या को घटाया जाता है। दूसरी संख्या क्या माने? b, तो b के 3 गुने को क्या है? पहली संख्या a को घटाया जाता है। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या के 3 गुने से पहली संख्या को क्या कर दिया जाता है? घटाया जाता है। तो क्या है परिणाम क्या होता है? पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है? 1 है। कितना? 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। कितना? क्या कह रहा है? 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। देखिए अब क्या करेंगे हम? 4 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हुआ इस साइड, 4 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए तो 4 तिया 12 भी माइनस 4 एकम 4 बराबर 3 एकम 3 ए को एक साइड ले जाएंगे, बी को। देखिए 12b बराबर 4a, इधर माइनस के उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7a। तो a रेशियो b बताना है हमें। कितना? a रेशियो b बताना है। a के जस्ट सामने वाली वैल्यू कितनी? a के सामने कितने? 12 और b के सामने कितना? 7।
तो क्या आएगा, ए रेशियो बी कितना आएगा हमारा 12:7। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो देखिए एक बार और दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए दोबारा से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है। तो हमने क्या माना था, एक संख्या ए एक बी, तो दूसरी संख्या के 3 गुने से एक संख्या को ए को पहले घटाया जाता है। तो परिणाम क्या होता है, पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो परिणाम कितना होता है, एक पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर, तो वह क्या कह रहा है, पहले और दूसरे का रेशियो बताइए। देखिए तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 12 और माइनस के 4 बराबर 3, तो 12 भी बराबर, इधर माइनस के हैं 4, उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 3 और 4 कितने हो गए 7। तो ए बराबर कितना आएगा हमारा 12, बी बराबर कितना 7। तो ए और बी रेशियो कितना आएगा हमारा 12:7। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती, क्या कह रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है हो और y बराबर कितना हो 6 होने पर x बराबर 2 हो, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। देखिए x क्या है, y के व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है x क्या है, y के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए तो साइन कैसे आता है, x प्रोपोर्शन 1/y। देखिए अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट टर्म k को ऐड करना पड़ेगा 1/y। क्लियर, अब क्या करते हैं हम, y बराबर 6 दिया गया है तो x बराबर 2 दिया गया है। इसमें देखिए x बराबर 2 रखते हैं हम इसमें, तो 2 बराबर k 1/6 कितना, तो क्या आएगा 6 दूनी 12 बराबर k बराबर कितना आ गया 12 आ गया। फिर से हम मान किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे, इसी में मान रखेंगे। तो कितना x बराबर 3 है तो y बराबर क्या होगा। देखिए x बराबर 3 बराबर k का मान कितना आ गया 12 1/y। देखिए तब हम y को इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12/3, 3 चौको 12, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 4। यही हमारा सही है। क्लियर, नोट कीजिए। आया समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती हो, यदि y बराबर 6 होने पर x का मान क्या आता है 2 आता है, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। देखिए x प्रोपोर्शनल क्या है 1/y। अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट टर्म हमें के लेना पड़ता है, क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म के लेना पड़ता है, के लिए हमने। देखिए फिर क्या किया हमने, x और y का मान रखा, x का मान कितना 2, k 1/6, तो k बराबर कितना आ गया 6 दूनी 12, k बराबर k का मान कितना आ गया 12। फिर से हम x y का मान किस में रखेंगे, इसमें। तो हमने y बराबर कितना, x बराबर कितना रखा 3, तो 3 चौको y को इस साइड लाए तो 3 चौको 12, तो y बराबर कितना आ गया 4। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, आया समझ में।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाता है, तो नया अनुपात 10:21 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या किस रेशियो में दी गई है, 3:5 के अनुपात में दी गई। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाता है तो क्या हो जाता है, नया अनुपात कितना हो जाता है, 10:21 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा हमारा, क्रॉस मेथड पर। कैसे करते हैं क्रॉस मेथड पर। देखिए यदि कोई दो संख्या है कितनी, 3:5 दी गई। देखिए 3:5 के रेशियो में दी गई है। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाता है तो नया रेशियो क्या हो जाता है, 10:21 हो जाता है। क्या हो जाता है, 10:21 हो जाता है। कब हो जाता है, तब 13 घटाया जाता है। दोनों संख्या में से 13 घटाया जाता है तो कोई साइन लेने की, अगर दोनों में घटाया जाता है तो कोई साइन लेने की जरूरत नहीं है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 21 दिया 63 और 10 पर 50, दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया, 13 का। 13 10 130, 21 का 13 में करेंगे, 13 एकम 13 की 3 हाथ किया 1, 13 दूनी 26 और 1 27। डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3, 7 में से 3 गए 4 1। तो 13 की वैल्यू कितनी दी गई है, दोनों का डिफरेंस क्या करते हैं, बराबर करते हैं, 143 गया। 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 11। ये अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे क्या कर सकते हैं हम, केवल ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। किससे, ऊपर वाले रेशियो का मान ही निकाल सकते हैं अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो 11 3 33 और 11 5 55। अब वो क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो फिर अनुपात क्या होगा, 33 और 5 कितना होता है, 38 और 55 और कितना 60। देखिए किससे काटे, 2 से काटे, 2 से काटा 19वां, 2 से काटा 30वां, तो क्या होगा 19:30। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन को तब दोनों संख्याओं में से घटाया जाता है, जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। क्लियर, ये हमें याद रखना। आया समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का, इसमें दोनों का क्या करते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई की क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं दोनों को। जिससे क्या करते हैं हम, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल जाती है। हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकालती है तो हम कभी भी 1 यूनिट की वैल्यू से क्या करते हैं, ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं, नीचे वाले रेशियो का मान
कभी नहीं निकाल सकते। क्लियर, ये बात हमें याद रखना है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 3 बैचों के छात्रों का अनुपात 3 बैचों के छात्रों का अनुपात कितना दिया गया है, 3:5 2:3:5। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं, 20 छात्र बढ़ जाते हैं, 20 छात्र बढ़ जाते हैं, तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वृद्धि से पहले तीनों बैचों के छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 3 बैचों के छात्रों का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3:5 दिया गया है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं, तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले तीनों बैचों के कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, हमें निकालना है। देखिए 3 बैचों के छात्रों का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3:5 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2:3:5 दिया गया है। यदि 20 प्रत्येक बैच में बढ़ जाते हैं, तो नया रेशियो कितना हो जाता है हमारा, 4:5:7 का हो जाता है। किसमें कब हो जाता है, जब 20 बढ़ जाते हैं, क्या हो जाता है, 20 बढ़। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कहीं भी दो संख्याओं के 2 रेशियो के बीच में लगता है, कैसे 2 रेशियो, लेकिन ये दिया गया 3 रेशियो, तो क्या करेंगे हम, कहीं भी 2 रेशियो के बीच में ही लगाएंगे। हम लगाएंगे इस वाले पार्ट में, किसमें, इस वाले पार्ट में। आप चाहो तो इस वाले पार्ट में भी लगा सकते हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, चाहे हम इस पार्ट में लगाएं चाहे हम इस पार्ट में लगाएं। क्लियर, चलिए देखते हैं, हम लगाते हैं इस वाले पार्ट में। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, दोनों का डिफरेंस 2, 4 दूनी 8, 80, 5 दूनी 10, कितना 100, दोनों का डिफरेंस 20। 2 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी, 10। अगर हम इस साइड क्रॉस मेथड लगाते फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालते, तब भी हमारी कितनी आती, 10 ही आती। कितनी आती, 10 ही आती। क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वृद्धि से पहले सभी छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए वृद्धि से पहले का रेशियो कितना था हमारा, सभी तीनों बैचों का पूछा है, कितना था, 2, 3 और 5, 2, 3, 5 कितना था, सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 100।
तो हमारा सही जवाब कितना होगा 100, यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए। हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दो वस्तुओं की कीमतें, दो वस्तुओं की कीमतें की दो वस्तुओं की कीमतें कीमतें